Hi to everyone, this is सुजीत सिंह. वेलकम टू ऑल माय लवली ऑडियंस ऑन माय यूट्यूब चैनल. और इस चैनल पर हम बात करते हैं क्लास 11th, क्लास 12th और नीट एस्पायरेंट्स के लिए कंप्लीट बायोलॉजी. ठीक है, तो अभी की जो करंट सीरीज़ है ना बच्चे, वो है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन और ये इस सीरीज़ का 15th पार्ट है. तो हमने प्रीवियस 14 पार्ट में बहुत ही डिटेल मैनर में डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के चैप्टर को ऑलमोस्ट 70 to 80% कंप्लीट कर चुके हैं. और आज के पार्ट में हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे. ठीक है, तो अभी तक हमने ये अंडरस्टैंड किया कि जो हम फूड को इनटेक कर रहे हैं उसका डाइजेशन किस तरीके से होता है. ठीक है, तो अगर हम प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को देखें, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन को देखते हैं, या आप बोल सकते हो स्टेप्स इन डाइजेशन. ठीक है, स्टेप्स इन डाइजेशन या प्रोसेस इन डाइजेशन, आप दोनों टर्म को अंडरस्टैंड कर सकते हैं. तो अगर हम बात करते हैं स्टेप्स इन डाइजेशन, ठीक है, देखो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस इस सीक्वेंस पर पूछ लेता है. ठीक है, स्टेप्स या आप बोल सकते हो सीक्वेंस, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन सीक्वेंस पे भी पूछ लेता है. तो अगर हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरीके से हमारा फूड डाइजेस्ट हो रहा है और हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स चल रहे होते हैं. ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पर बात किया कि जो सबसे पहला स्टेप है वो बेसिकली क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड. आप खाना खाते हो ना, वो खाना आपके माउथ में जा कर के मैस्टिकेशन की प्रोसेस होती है. ठीक है, तो उसी चीज़ को मैं एक सिस्टमैटिक वे से अंडरस्टैंड करने जा रहा हूँ बच्चे. तो देखो सपोज सपोज ये क्या है आपका माउथ. तो बेसिकली पर्सन ने क्या किया कि यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या होगा, फूड को इनटेक करेगा. इनटेक जो फूड हो रहा है उसका माउथ में क्या होगा, ये माउथ का पार्ट है. सपोज ये माउथ का एक पार्ट है, आप यहाँ पर टंग है जो फोल्ड ऑफ स्किन से कनेक्टेड है, जिसको आप बोलते हो फेरुलम. ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर टीथ प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, टीथ प्रेजेंट है. और इस फूड को क्या किया जाएगा, पहले मैस्टिकेशन किया जाएगा. ठीक है, तो बेसिकली माउथ के अंदर क्या चल रहा है, माउथ के अंदर क्या चल रहा है, कौन सा स्टेप चल रहा है, मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन, ठीक है, जो टीथ की हेल्प से चल रहा है. तो सबसे पहला स्टेप है इंजेशन ऑफ फूड. इंजेशन ऑफ फूड, ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, इंजेशन ऑफ फूड. अब फूड टीथ के अंदर गया तो इसके बाद का जो स्टेप है, इसके बाद का स्टेप है माउथ में मैस्टिकेशन. कहाँ चल रहा है बच्चे, ये माउथ में चल रहा है. किसकी हेल्प से चल रहा है, तो टीथ की हेल्प से चल रहा है. ठीक है, अब दूसरा प्रोसेस हो गया मैस्टिकेशन. मैस्टिकेशन के बाद क्या होगा, यहीं पर बोलस फॉर्म होगा. मैं जब टीथ की हेल्प से फूड को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है, इसी फूड को हम बोलते हैं बोलस. इसी फूड को हम क्या बोलते हैं, बोलस. तो मैस्टिकेशन प्रोसेस होने के बाद क्या फॉर्म होता है, बोलस फॉर्म होता है. बोलस फॉर्म होता है. ठीक है, जो फूड है वो बेसिकली क्या बन जाता है, अब आपका बोलस फॉर्म होता है. ठीक है, अब थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें, तो बेसिकली अब मैस्टिकेट होने के बाद ये पार्ट क्या है, आपका फेरिंग्स है. और इसमें बेसिकली जो आपकी फूड पाइप है, ये तो आपकी क्या हो गई, एयर की पाइप हो गई, विंड पाइप. और ये क्या है बच्चे, आपकी फूड पाइप, ये एयर. ठीक है, एयर के लिए जो पाइप है विंड पाइप, और ये आपकी फूड पाइप जिसको आप बोलते हो ईसोफेगस. अब आपका फूड जो है, अब आपका फूड क्या है, जो बेसिकली फेरिंग से किधर इंटर करेगा बच्चे, फेरिंग से ईसोफेगस में इंटर करेगा. मींस अब फूड का क्या हो रहा है, डीग्लूटिनेशन. ठीक है, तो अब अगला प्रोसेस क्या है, अगला प्रोसेस को बोलते हैं डीग्लूटिनेशन.
ठीक है, कहाँ चल रहा है? फेरिंग्स के अंदर चल रहा है। अब क्या आता है बच्चे? अब आता है ईसोफेगस। तो ईसोफेगस में डाइजेशन नहीं होता है। और इसके बाद क्या प्रेजेंट है? इसके बाद प्रेजेंट है आपका स्टमक। ठीक है, अब इसके बाद क्या प्रेजेंट है? स्टमक। ठीक है, तो ये क्या है बच्चे? स्टमक। ठीक है, तो स्टमक में डीग्लूटिनेशन हुआ। ठीक है, मींस यहीं पर सॉल्विंग ऑफ फूड हो रहा है, सॉल्विंग ऑफ फूड। ठीक है, ये फूड ईसोफेगस होते हुए कहाँ पहुंचा? स्टमक में पहुंचा। और स्टमक में क्या हो रहा है? चर्निंग ऑफ फूड। तो बेसिकली चर्निंग ऑफ फूड कहाँ पर चल रहा है? तो कहाँ पर चल रहा है बच्चे? स्टमक में हो रहा है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर ईसोफेगस में यहाँ पर और स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन पर यहाँ पर स्पिंस्टर प्रेजेंट होते हैं। जब ये स्पिंस्टर क्लोज हो जाते हैं बच्चे, तो यहीं पर फूड का क्या होता है? चर्निंग हो रहा है। ठीक है, तो स्टमक में क्या हो रहा है? चर्निंग हो रहा है। ठीक है, मींस यहाँ पर एक्चुअल में फूड क्या हो रहा है? डाइजेस्ट हो रहा है। एक्चुअल में क्या हो रहा है? फूड का डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, अब फूड जो है डाइजेस्ट हो गया। अब पार्ट आता है बच्चे स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली डाइजेशन के बाद, स्टमक में डाइजेशन के बाद अब क्या होगा? अब आपका जो स्टमक में चर्निंग ऑफ फूड हो रहा है, उसी फूड को अब क्या किया जाएगा? एब्जॉर्व किया जाएगा। तो बेसिकली ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, और बचा हुआ फूड बॉडी से क्या होगा? इजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में अब क्या हो रहा है? ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम में अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। तो ये प्रोसेस चर्निंग ऑफ फूड या डाइजेशन ऑफ फूड के बाद क्या हो रहा है? एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो रहा है? तो एब्जॉर्प्शन के बाद हो रहा है एसिमिलेशन। ठीक है, एसिमिलेशन। ठीक है, कहाँ चल रहा है? इन सेल। जो फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसे एब्जॉर्व किया गया है, अब क्या होगा? ये सपोज ये अगर सेल है तो इस सेल के अंदर क्या हो रहा है? ये न्यूट्रिएंट जो हैं वो एसिमुलेट होंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या चल रही है? एसिमिलेशन। ठीक है, और एसिमिलेशन के बाद बचा हुआ अगर कोई फूड है, रेक्टम में जाने के बाद क्या होगा? डेफिकेशन। तो बेसिकली इजेक्ट फ्रॉम बॉडी। और ये फूड कौन से होते हैं? ये फूड होते हैं अनडाइजेस्टेड फूड। अनडाइजेस्टेड फूड। तो बेसिकली ये क्या हो रहा है कि जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी से क्या हो रहा है? निकल जा रहा है। इसी को आप बोलते हो डेफिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली लास्ट स्टेप एसिमिलेशन के बाद क्या हो रहा है? डेफिकेशन। तो अगर हम बात ध्यान से देखें तो सबसे पहले क्या हो रहा है? सबसे पहले हो रहा है बच्चे इंजेशन। सबसे पहले क्या हो रहा है? इंजेशन। तो इंजेशन में बेसिकली फूड को इनटेक किया जा रहा है, फिर उसे टीथ के हेल्प से क्या हो रहा है बच्चे? उस फूड को बोलस में कन्वर्ट किया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है? डीग्लूटिनेशन हो रहा है, फिर चर्निंग ऑफ फूड या इसी को आप बोल देते हो डाइजेशन। और फर्दर डाइजेस्टेड फूड को क्या किया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू एब्जॉर्व किया जाता है। और एब्जॉर्व करने के बाद सेल में उसका क्या हो रहा है? एसिमिलेशन हो रहा है। बचे हुए अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से निकाल दिया जा रहा है। ठीक है, मॉर्निंग में फीलिंग आती है ना, तो बचे हुए फूड को, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाया है प्रॉपर, वो बॉडी उसे क्या करती है? अपने बॉडी से रिमूव कर देती है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेफिकेशन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो जो हमने फूड को इनटेक किया, यहाँ पर बोलस फॉर्म हुआ। स्टमक का जो इन्वायरमेंट है, क्योंकि स्टमक में क्या प्रेजेंट है? HCl प्रेजेंट है, जो एसिडिक कंडीशन को क्रिएट करता है। ठीक है, तो स्टमक में जो पड़ा हुआ फूड मटेरियल है, स्टमक में जो पड़ा हुआ फूड मटेरियल है, इसी को आप बोल देते हो काइम। ठीक है, तो इस फूड को हम बोलते हैं एसिडिक फूड को
एसिडिक जो फूड है इसी को हम बोल देते हैं कॉल्ड एज काइम। ठीक है, तो काइम कुछ और नहीं, बेसिकली स्टमक में पड़ा हुआ फूड जो है, जिस फूड का डाइजेशन हो रहा है HCl की प्रेजेंस में, उसी फूड को हम क्या बोलते हैं बच्चे, काइम बोलते हैं। ठीक है, ये बात तो क्लियर है। अब देखो, जो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन में बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, अल्कलाइन इन्वायरमेंट है, अल्कलाइन इन्वायरमेंट है, और अल्कलाइन इन्वायरमेंट में जो फूड है, मीन्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है, इसी को हम बोलते हैं कॉल्ड एज काइल। ठीक है, तो बेसिकली इस फूड को हम बोलते हैं काइल और इस फूड को हम बोलते हैं काइम। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम स्टेप्स की बात करते हैं या सीक्वेंस की बात करते हैं पूरे डाइजेशन में, तो यही इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, यही इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। इंजेशन, मेस्टिकेशन, डिग्लूटिनेशन, चर्निंग, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और डेफिकेशन। ठीक है, अब इसके बाद देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको पढ़ना है, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन का डाइजेशन आप कैसे करते हो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से एक चीज़ पकड़ना बच्चे कि कोई भी जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है ना, जो प्रोटीन की तरह काम कर रहे हैं, इनिशियली वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, मीन्स कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम जो प्रोटीन नेचर का है, वो कभी भी बॉडी में आपके एक्टिव फॉर्म नहीं बनते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पेप्सिनोजन, तो पेप्सिनोजन जो है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, और उसे एक्टिव कौन करता है, तो गैस्ट्रिक जूस में जो HCl प्रेजेंट है वो एक्टिवेट करते हैं पेप्सिनोजन को, पेप्सिन में कन्वर्ट करते हैं, और फर्दर पेप्सिन जो है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, तो वहाँ पर बनता है पेप्टोन्स और प्रोटियोसिस। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को हम डिटेल में अब देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को, अगर हम बात करते हैं डाइजेशन ऑफ प्रोटीन को, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब देखो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन में सबसे पहले आप देखो एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन गैस्ट्रिक जूस, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, तो यहाँ पर आप ध्यान देना कि देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं पेप्सिनोजन जो कन्वर्ट होता है HCl की प्रेजेंस में, किस में बच्चे, पेप्सिन में। पेप्सिनोजन को कौन कन्वर्ट कर रहा है पेप्सिन में, तो ये कन्वर्ट कर रहा है HCl। ठीक है, और हमेशा याद रखना कि जो पेप्सिनोजन है ना वो इनएक्टिव फॉर्म है। ये कैसा है बच्चे, इनएक्टिव फॉर्म है। ये कैसा है, इनएक्टिव फॉर्म है। और पेप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है, एक्टिव फॉर्म है। तो बच्चे आपके मन में ये क्वेश्चन अराइज नहीं हो रहा है कि आपके बॉडी में जो डाइजेशन हो रहा है उसके लिए जो प्रोटीन है वो क्यों नहीं एक्टिव फॉर्म में जनरेट होते? तो इसका लॉजिकल आंसर ये है कि अगर प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में फॉर्म होता तो ये बेसिकली ग्लैंड को भी हार्म पहुंचाता है। ठीक है, मींस जो ग्लैंड है उसको ये क्या कर देता, इसको हार्म पहुंचाता, मींस वो ग्लैंड भी इम्प्रॉपर वे में फंक्शन परफॉर्म करने लगेगा। ठीक है, तो बेसिकली पेप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है और इसे HCl गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या प्रेजेंट है, HCl प्रेजेंट है, जो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन गैस्ट्रिक जूस। दूसरा पॉइंट यहां पर यह है बच्चे कि एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन
इन पैनक्रियाटिक जूस, इन पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से देखना कि जो पैनक्रियाटिक जूस में बेसिकली क्या प्रेजेंट है, एंटेरोकाइनेज। क्या प्रेजेंट है, एंटेरोकाइनेज, एंटेरोकाइनेज। ठीक है, अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ट्रिप्सिन, अगर हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन के बारे में, ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं ट्रिप्सिनोजन, जो किस में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिकली ट्रिप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म है और ट्रिप्सिन जो है वो एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, तो ये कैसा है, इनएक्टिव। देख रहे हो डाइजेस्टिव एंजाइम में जितने भी प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है वो हमेशा बॉडी में इनएक्टिव फॉर्म में ही फॉर्म होते हैं, एक्सेप्ट 2 एंजाइम के। ठीक है, तो अमीनोपेप्टिडेज और डाइपेप्टिडेज जो है वो वही सिर्फ ऐसे प्रोटीन हैं जो एक्टिव फॉर्म में बनते हैं। ठीक है, तो ट्रिप्सिनोजन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, तो एंटेरोकाइनेज। कौन हेल्प कर रहा है, एंटेरोकाइनेज। ठीक है, ये याद रखना, एंटेरोकाइनेज। अब इसके बाद जो ये ट्रिप्सिन है ना, ये जो ट्रिप्सिन है फर्दर हेल्प करेगा आपके प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कन्वर्ट कर देगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। ठीक है, तो एक है काइमो ट्रिप्सिनोजन जो कन्वर्ट होगा किस में, जो कन्वर्ट होगा काइमोट्रिप्सिन में, काइमोट्रिप्सिन में। ठीक है बच्चे, दूसरा जो है वो प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है जो कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सी पेप्टिडेज में, कार्बोक्सी पेप्टिडेज में। ठीक है, अब देखो जो ये काइमोट्रिप्सिनोजन है वो इनएक्टिव फॉर्म है। ये कैसा फॉर्म है बच्चे, इनएक्टिव फॉर्म है। प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज ये भी कैसा फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है। अभी हमने ये अंडरस्टैंड किया जो ट्रिप्सिनोजन है जो इनएक्टिव फॉर्म है जिसको ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में कौन हेल्प कर रहा है, एंटेरोकाइनेज। अब ये ट्रिप्सिन जो है बॉडी में आपके फॉर्म हो चुका है। अब ये ट्रिप्सिन क्या करेगा कि काइमोट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देगा काइमोट्रिप्सिन में। तो ट्रिप्सिन बेसिकली हेल्प कर रहा है काइमोट्रिप्सिनोजन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में। इसी तरीके से प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को भी कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कौन कन्वर्ट कर रहा है, तो ट्रिप्सिन कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा आप याद रखना कि आपके बॉडी में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले जो एंजाइम हैं वो हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में बनते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर ये प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में बनने लगे तो जिस ग्लैंड से रिलीज हो रहे हैं उसी ग्लैंड पर ये एक्ट करके उसे डिसहार्म कर देंगे। ठीक है, तो बेसिकली उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, तो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर रहा है बच्चे HCl जो पेप्सिन में कन्वर्ट हो रहा है। और अगर आप एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन इन पैनक्रियाटिक जूस की बात करते हो तो ट्रिप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिन में। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल किसका है, एंटेरोकाइनेज। एक बार आपके बॉडी में ट्रिप्सिन बन गया तो जो अवेलेबल काइमोट्रिप्सिन है और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज है ये ट्रिप्सिन हेल्प करेगा काइमोट्रिप्सिन जन को काइमोट्रिप्सिन में कन्वर्ट करने में और प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज को कार्बोक्सी पेप्टिडेज में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये एंजाइम आगे चल करके हम इनके मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरीके से ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके फिजियोलॉजी को अंडरस्टैंड करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे ही कनेक्ट रहो और साथ में साथ अपनी नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करो। ये बहुत हेल्प करता है आपके उस टाइम पर जब आपको रिवीजन का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, चलो टेक केयर, थैंक यू।